हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके BSP SCL एग्जाम 2025 के 24 जून के सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी और इंग्लिश के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जो है आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके जस्ट तुरंत बाद ही आपको जो है थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस करा दिया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले शिफ्ट का भी एनालिसिस हमने पहले से भी करा रखा है। तो आइए देखते हैं आज सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो वैसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं, बाकी कुछ टॉपिक मिले हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को किससे जीता, यानी अल्फांसो ने जो है गोवा को किससे जीता, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस्माइल आदिल शाह से जीता, यानी आपके बीजापुर के सुल्तान जो थे इस्माइल आदिल शाह से जो है अल्फांसो ने गोवा को जीता था। और कब जीता था, तो आपका 1510 में। यानी आगे आने वाले दिनों में अगर आपसे पूछ दे अल्फांसो ने जो है इस्माइल आदिल शाह से गोवा को कब जीता था, तो आपका 1510 में जीता था। आपका एक क्वेश्चन पूछा था, डिटेक्शन सिस्टम का क्या उपयोग है, यानी कि आपका जो डिटेक्शन सिस्टम है दोस्तों उसका उपयोग क्या है। तो इसके कई उपयोग होते हैं, ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे लोग कमेंट करके ऑप्शन बताएंगे कि ऑप्शन क्या क्या दिया था। तो डिटेक्शन सिस्टम का वैसे मुख्य जो उपयोग है बता देते हैं आपको, घुसपैठ का पता लगाना। यानी कि अगर आपके ऑप्शन में घुसपैठ का पता लगाना होगा तो ये सही हो जाएगा। बाकी अगर ये नहीं दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में दिया क्या था। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो पूछा था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पोर्टल ESSDP का कार्य क्या है। अगर ये पूछा होगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पोर्ट ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो अगर ये पूछा होगा तो आपका ESSDP आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर ये पूछा होगा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पोर्टल ESDDP का कार्य क्या है, तो कार्य इसका हो जाएगा, इसमें वायुमंडल, महासागर, भू विज्ञान, भूकंप से संबंधित डेटा शामिल होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका पोर्टल पूछा था कि आपका कार्य पूछा था। अगर पोर्टल पूछा होगा तो ये आंसर हो जाएगा, अगर कार्य पूछा होगा तो आपके ऑप्शन में ये दिया रहा होगा। बाकी चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो पूछा था, क्लिप बोर्ड में इंसर्ट कैसे करते हैं, यानी कि जो आपका क्लिप बोर्ड होता है दोस्तों उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं किसी डेटा को, ये डेटा को या फिर कोई इमेज हो या फाइल हो उसको इंसर्ट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो क्लिप बोर्ड में पहले हम किसी टेक्स्ट या इमेज को जो है कॉपी कर लेते हैं, यानी जिस टेक्स्ट या इमेज को हमें क्लिप बोर्ड में इंसर्ट करना रहता है उसे पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर उस जगह पर क्लिक करना होता है जहाँ पर हमें जो है टेक्स्ट या इमेज को डालना होता है, फिर आपका जो है पेस्ट करने के लिए आपका Ctrl+V दबाते हैं। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको BSP SCL एग्जाम की हर शिफ्टों का एनालिसिस कराया जाएगा। उसके अलावा आपके जितने भी एग्जाम होते हैं उनका एनालिसिस कराया जाएगा और एग्जाम रिलेटेड कोई भी जानकारी हो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपको 2011 की जनगणना से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि 2011 का जो जनगणना हुआ था वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन आपका एग्जैक्ट क्या प्रश्न पूछा था ये पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर जा करके प्रश्नों को बता सकते हैं। तो आपका 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा था। बाकी आपका 2024 से करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 2024 से आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग जो है 2024 का करंट अफेयर एकदम बढ़िया से तैयार कर जाइए। जिनका आगे आने वाले दिनों पेपर है वो लोग 2024 से करंट अफेयर तैयार कर जाइए। आपका MS एक्सेल पावर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन था। तो आप लोग जो है कंप्यूटर में MS एक्सेल और पावर पॉइंट का जो टॉपिक है इसको एकदम बढ़िया से पढ़ जाइए, क्योंकि MS एक्सेल और पावर पॉइंट से आपका सेकंड शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा था। बाकी हिंदी में तो वही पूछ रहा है, हिंदी में पैसा से आपके 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पैसे दिया रहा है और आपके 5 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन विलोम शब्द से पूछ रहा है, एक आपका परिवाचिक से हिंदी में पूछ रहा है। और इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में भी वही है, सेम 5 क्वेश्चन आपके पैसे से पूछे थे। उसके बाद एक आपका इडियम्स फ्रेज दिया था और आपके जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स एक एक दिए थे। मैथ की बात करें तो मैथ में टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा था और डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा था, ये बताया गया था। वहीं एक क्वेश्चन और कंप्यूटर का पूछा था, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है, यानी हाइपरलिंक जो होता है दोस्तों उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो हाइपरलिंक की जो आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K होती है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में Ctrl+K दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी रीजनिंग की बात करें तो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, वहीं रीजनिंग में आपका जो है पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्शन टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, तो मैथ में जो है आप लोग कैलकुलेशन जो है आपका कैलकुलेशन
स्पीड जो है उसको बढ़िया करिए। बाकी इतने ही क्वेश्चन मिले थे, बाकी कुछ टॉपिक भी मिले थे जिनका हमने आपको एनालिसिस करा दिया। जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर भेजिएगा। बाकी तीसरे शिफ्ट का भी एनालिसिस आपको जल्दी कुछ ही देर में करवा देंगे।